धन्यवाद स्पीकर सर। मैं इस सदन का ध्यान तत्काल सार्वजनिक मुद्दे बेसहारा जानवरों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। राज्य में बेसहारा जानवरों की बढ़ती संख्या के कारण भोजन, चारे और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण गंभीर पीड़ा हो रही है। कई बेसहारा जानवर प्लास्टिक कचरा, कूड़ा कचरा खाकर मर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटना भी बढ़ी है, जिससे मानव जीवन और जानवरों दोनों के लिए खतरा पैदा हुआ है। पर्याप्त पशुओं और चारे की व्यवस्था के अभाव ने स्थिति की ओर ज्यादा खराब कर दिया। सरकार को उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने, पशु आश्रयों की स्थापना करने और आवारा जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। मैं संबंधित मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे बेसहारा पशुओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए की जा रही उपायों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दें। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो आपके माध्यम से जो माननीय सदस्य ने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस देकर जो ये तीनों हमारे माननीय विधायक अशोक अरोड़ा जी, मनदीप चट्टा जी और बलवान दौलतपुर जी ने जो रखी है, वो एक वाकई में एक सामाजिक मुद्दा है और एक कहते हैं ना कि एक जन समस्या है। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये पिछले 2014 से लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने अनेकों काम इस मुद्दे के तहत किए हैं और इसको बेटर करने के रेगुलर उपाय किए हैं और रेगुलर करते आ रहे हैं, क्योंकि ये समस्या सभी की समस्या, साझी समस्या है। तो मैं इनके इस जो इन्होंने आज ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, ये बताना चाहूँगा कि जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उससे पहले 2014-15 का जो इसका बजट था, टोटल गौ सेवा आयोग का जो बजट था, वो 2 करोड़ होता था और जिसके अंदर चारा अनुदान राशि 1 करोड़ 85 लाख थी। लेकिन आज उसे बढ़ाकर हरियाणा की सरकार ने 425 करोड़ रुपए का बजट कर दिया और चारा अनुदान राशि 163 करोड़ रुपए अभी तक जो है डिस्बर्समेंट इस साल के अंदर हो चुकी है। तो ये चिंता जो है सरकार की, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही 2014 के अंदर गौ संवर्धन कानून लेकर आई थी और गौ रक्षा का जो बिल है वो भी लेकर आई थी। और जो ये समस्या है, इसके लिए रेगुलर सरकार काम कर रही है। उस समय रजिस्टर्ड गौशालाएं 230 थी और आज 683 गौशालाएं जो आज हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अनुदान देने का काम हरियाणा की सरकार करती है। और उसके अलावा जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर करी है कि किस तरीके से जो हमारी गौवंश है वो सड़कों पर घूम रहा है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 1,73,501 जो पशुओं की कुल क्षमता वाली 185 गौशालाएं जो है, हम लोगों ने 1,73,000 गोवंश है, उनको गौशालाओं में पिछले 5 साल के अंदर स्थानांतरित करने का काम किया। और जो बेसहारा पशु लोग सुबह दूध निकालकर छोड़ देते हैं, उसके अंदर भी हमने 1 जनवरी 2024 से अभी तक 35 लाख का जुर्माना करने का काम किया। इसके अलावा नए 17 जो नए अस्पताल बनाने का काम किया गोरक्षा के लिए, और इसके अलावा 12 सरकारी औषधालय जो पशुओं के लिए खोलने का काम किया। और जो आपने कहा कि जो कुत्तों के लिए, कुत्तों की नसबंदी के लिए भी हमने एक बड़ा प्रोग्राम चलाने का काम किया और 25,325 कुत्तों की जो नसबंदी है वो 1 जनवरी 2024 से अभी तक करने का काम किया। इसके अलावा जगह जगह पर उनके स्टरलाइजेशन के लिए केंद्र खोले गए और डॉग्स को स्टरलाइज करने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूं कि एक जन समस्या, एक बहुत बड़ा काम जो है हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है 2014 से अब तक, चाहे बजट की बात हो, चाहे उस पर जगह जगह पर काम करने की बात हो। लेकिन ये समस्या एक विकट समस्या है और गो अभयारण्य, नए 2 गो अभयारण्य बनाने का काम हमारी सरकार ने इसमें किया है, जो कि जिला पानीपत में नैन गांव के अंदर गो अभयारण्य बनाने का काम किया है और जिसके अंदर 5,000 पशुओं को हमने स्थानांतरित करने का काम किया है। हिसार के डंडूर गांव के अंदर भी हम लोगों ने गो अभयारण्य बनाने का काम किया है और रेगुलर गो अभयारण्य हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की स्कीम है। और एक पूरा का पूरी टास्क फोर्स
जो बनाने का काम 5 साल के अंदर हर नगर निगम नगर पालिका के अंदर किया है। लेकिन ये समस्या रेगुलर ये नहीं है कि 100% हमने इस पर काबू पा लिया है, लेकिन बहुत तेजी से सरकार इसके लिए चिंतित है और इस पर भी काम कर रही है। और जो हमारे सदस्य ने इस पर चिंता जाहिर की है, वो चिंता बेटर है, इस पर और इम्प्रूवमेंट का काम हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाब दिया। ठीक बात है कि आपने उनके चारे के लिए भी ज्यादा पैसे देने का काम किया है, परंतु मेरा एक मानना है, मैंने 0 आवर में भी कहा था स्पीकर सर कि गौ हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम माता मानते हैं। और गौशालाओं के पास इतने साधन मंत्री जी नहीं है कि वो, हम ठीक है कि नगर पालिका के कर्मचारी शहरों के अंदर गांव के अंदर वीडियो वगैरह पशुओं को लेकर गौशाला में छोड़ते हैं, परंतु गौशाला के अंदर चारे की जो हम मात्रा देते हैं प्रति गौ के हिसाब से, नंदी के हिसाब से, बछड़े के हिसाब से, वो पर्याप्त नहीं है, उससे उनका गुजारा नहीं होता। मेरा सवाल है कि क्या इस राशि को बढ़ाया जाएगा? और दूसरा, जो आवारा कुत्ते हैं, मंत्री जी आपका महकमा भी है, आप शहरों में जाके देख लें कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहां कुत्तों की संख्या लगातार ना बढ़ रही हो। ये नसबंदी के लिए जो पैसा जाता है स्पीकर सर, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरा ये है कि इसकी भी एक ज्यादा हो नसबंदी, और दूसरा ये कि गौओं के चारे के लिए क्या सरकार इसकी जो डेली चारे की राशि है उसको बढ़ाएगी? एक मंत्री जी, बाकी सप्लीमेंट्री आ जाए, इकट्ठा जवाब दे देंगे।